बच्चों, आज ट्रिग्नोमेट्री का तीसरा दिन है, थर्ड डे। और कल जो है ये फार्मूला फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बता दिए थे और बाकी उसका एक्सप्लेन भी किए थे। तो आज हम एक्सप्लेन करते हैं सेकेंड फार्मूला का। तो फर्स्ट क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इजक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 इजक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, या 1 को आप उधर कर दो तो हो जाएगा कि tan स्क्वायर थीटा इजक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसके बाद नेक्स्ट 1 इजक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा, या काट स्क्वायर थीटा इजक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो क्या फर्स्ट इस फार्मूला से दो फार्मूला हमको और मिल गया और इस फार्मूला से दो और मिल गया। मतलब एक फार्मूला आपको मालूम है तो इससे दो फार्मूला और मिल जाएगा, मीन्स 3 फार्मूला आपको हमेशा के लिए मिल रहा है। तो ये एक्सप्लेनेशन हो गया। अब इसके बाद बुक्स में कुछ क्वेश्चन आते हैं तो हम उसको सॉल्व करते हैं जो है। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ cos A इजक्वल टू 12/13 फाइंड sin A एंड tan A। फर्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें cos A क्या आया, फर्स्ट cos A इजक्वल टू 12/13, जबकि हम जानते हैं कि cos इजक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। फाइंड द साइन ए, तो हमको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का फार्मूला अब हम लगाएंगे कि परपेंडिकुलर स्क्वायर इजक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर इजक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस हमको मिल गया 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, अंडर रूट 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144 इजक्वल टू अंडर रूट 25। तो P इजक्वल टू 5, P इजक्वल टू 5। अब जो है हमारा आ गया 5, ठीक है। अब इस तरह से जब हमको परपेंडिकुलर मिल गया 5, तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि साइन और tan ये हम निकालते हैं। आप इसको ध्यान दीजिए और समझते चलिए। जो आपको समझ में नहीं आता है उसको पूछिए, समझिए, फिर आगे बढ़िए। नहीं दोबारा फिर क्या, ये रिवीजन है। एक बार आप रिवीजन करोगे, 2 बार करोगे, आपके माइंड में आ जाएगा। फिर आपको इतना कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। आप देख लिए हाँ कि 12/13 है तो नेक्स्ट क्या होगा, तो आप रिवीजन करते करते इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो हमको परपेंडिकुलर मिल गया 5। जब परपेंडिकुलर 5 मिल गया, अब हमको निकालना है साइन ए। साइन ए इजक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ परपेंडिकुलर हमको मिल गया 5 और H हमको मिल गया 13। तो साइन ए इजक्वल टू 5/13 और आगे है tan ए। तो tan ए इजक्वल टू
परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर मीन्स 5, बेस मीन्स 12। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि साइन ए इजक्वल टू 5/13 और tan ए इजक्वल टू 5/12। तो ये होगा हमारा पहला क्वेश्चन। आया समझ में? नहीं आता है तो फिर हमने रिपीट करते हैं। कास इजक्वल टू बेस अपान परपेंडिकुलर। अब यहाँ देखिए, बेस क्या है? 12। 13 क्या है? हाइपोटेनियस। अब इसके बाद परपेंडिकुलर हमको निकालना है। तो परपेंडिकुलर का आप फार्मूला पढ़े हुए हैं कि परपेंडिकुलर स्क्वायर इजक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। अब इसको आगे बढ़ते हुए हम पा गए कि परपेंडिकुलर जो है 5 के बराबर है। तो यहाँ हमने लिख दिया 5। अब इसके बाद साइन की वैल्यू और tan की वैल्यू हमने निकाल दिया। आ गया समझ में? अच्छा समझ में आया? अच्छा ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। और यदि चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? ये जस्ट उसी तरह है, इसको आप थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा, तो उसको आप ध्यान दो। सेकेंड क्वेश्चन है 3 tan a इक्वल टू 4। ये थोड़ा कंफ्यूजन क्वेश्चन है, लेकिन इसको आप ध्यान दो। 3 tan a इक्वल टू 4। अब 3 है, दूसरा क्वेश्चन है 3 tan a इक्वल टू 4। ये थोड़ा कंफ्यूजन क्वेश्चन है, लेकिन इस पर आप ध्यान दो। अब हमको tan a की वैल्यू निकालना है कि tan a क्या है। अब आगे बढ़िए। tan a इक्वल टू 4/3। अब हमको tan की वैल्यू मिल गई। अब tan a इक्वल टू 4/3, तो tan इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान बेस, P अपान B। अब हमको यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं, तो इसलिए आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया? P इक्वल टू 4, P 4 हो गया और B 3 हो गया। अब हमको निकालना है हाइपोटेनियस। तो आपको मालूम है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस इक्वल टू परपेंडिकुलर हमको क्या मिला है? 4 का स्क्वायर प्लस बेस 3 का स्क्वायर इक्वल टू √16 प्लस 9 इक्वल टू 25 और 5। एच इक्वल टू 5। एच इक्वल टू 5। देखिए कितना इजली, यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन था कि 3 tan a इक्वल टू 4। इसको हमने कितना इजली सॉल्व कर दिया कि tan a इक्वल टू 4/3। अगर 4/3 आ गया तो इसकी वैल्यू हमको मालूम हो गया। अब इसके बाद हाइपोटेनियस हम निकाल लिए। अब हाइपोटेनियस जब निकाल लिए तो फाइंड करने के लिए हमको क्या बोल रहा है कि साइन ए। आप जानते हैं कि साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, P अपान एच। तो P हमको मिल गया 4 और H मिल गया 5। तो साइन ए इक्वल टू 4/5 और कास ए इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनियस, तो B अपान H 3/5। तो हमको इजली साइन और कास की वैल्यू हमको यहाँ पे मिल गया। अब
इसको ध्यान से पढ़िए। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट दीजिए, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके आपको बताएंगे। और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए कि हम वीडियो डालें तो आपको तुरंत जो है मिले। हाँ, ओके।